दोस्तों स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट के एपिसोड नंबर 42 में। दोस्तों अब तक मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की क्लास में आपने 41 एपिसोड में अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे हैं। उन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से दोस्तों आप किसी भी कंपनी की एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं और खुद ये फैसला ले सकते हैं कि वो कंपनी अच्छी है या वो कंपनी सही नहीं है, अच्छी है या फिर खराब है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में कुछ नया जान लेते हैं। एपिसोड नंबर 42 की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो आरओई का डिस्कशन है जो कि 41st एपिसोड में भी वहां पे चल रहा था, उसी को यहां पे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों कि रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी जो आपको डिविडेंड देती है ना, उसके बाद जो रिटेंशन रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपए कमाया और 100 रुपए में से कंपनी ने जो है वो 20 रुपए आपको दे दिया, तो डिविडेंड का रेशियो हो गया 20% और उसके बाद 80% पैसा कंपनी ने रिटेन्ड कर लिया, उसको बोला जाता है रिटेंशन रेशियो। तो इस दोनों के साथ साथ जो है आरओई का जो है वो कैसा रिलेशनशिप है वो आपको मैं बताने की यहां इस वीडियो में कोशिश करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जो ग्रोथ रेट है यहां पर जो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ग्रोथ रेट, कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो किस तरह से आरओई, डिविडेंड और रिटेंशन रेशियो पर डिपेंडेंट होता है। आपको आरओई का जो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, वो तो पता ही होगा, जिसमें कि अर्निंग्स डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी से, और उसके बाद है डिविडेंड जो कि कंपनी देती रहती है, और उसके बाद है रिटेंशन रेशियो। अगर कंपनी ने 100% डिविडेंड दे दिया तो कोई भी पैसा नहीं बचेगा, और कंपनी ने कुछ पैसा दिया डिविडेंड के रूप में और कुछ पैसा रिटेंशन के रूप में दिया, रख लिया, तो फिर कंपनी उसका प्रयोग करती है अपने ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको आरओई की बात करूं तो आरओई देखिए सबसे ज्यादा तब होगा जब कंपनी जो है वो कोई भी डिविडेंड न दे, राइट दोस्तों। तो अगर कंपनी डिविडेंड पेइंग हो जाएगी तो आरओई जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपकी अर्निंग्स जो है उससे प्रभावित हो जाती है, और अर्निंग्स जो है डिपेंड होती है दोस्तों ग्रोथ पे। तो ग्रोथ जो है आपकी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? स्वाभाविक सी बात है कि आपकी अर्निंग्स हुई और आप उस अर्निंग में से पैसा निकाल करके 20%, 30% या 40% निकाल करके शेयर होल्डर्स को दे दे रहे हैं, तो आपको कम पैसा ना बचा। तो आपको अगर कम पैसा बचा तो आप उस पैसे को कम री इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जब कम री इन्वेस्ट कर पाएंगे तो आपकी अर्निंग्स जो है वो प्रभावित हो जाती है। अर्निंग्स प्रभावित हो जाएगी तो आरओई कम हो जाएगा। इस तरह से ये रिलेशनशिप है दोस्तों। तो कंपनी अर्न्स एंड पे सम डिविडेंड, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी कमाई करती है, कंपनी की कमाई होती है और उसके बाद कंपनी उसमें से डिविडेंड देती है। और ये जब भी हम कभी इन्वेस्ट करते हैं ना, कभी भी किसी भी कंपनी में, तो उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, उसके कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में हम ये देखते भी हैं कि कंपनी जो है वो डिविडेंड देती रहे, तभी तो हम उसे अच्छा मानते भी हैं। अब जितना भी पैसा कंपनी ने जो है रोका, यानी कि कंपनी अगर 100 रुपए कमाती है और कंपनी 40 रुपए डिविडेंड में दे देती है, तो 100 रुपए में से 40 रुपए आप घटा दीजिए और 60 रुपए आपको बचा, तो 60 रुपए क्या हो गया? ये रिटेन्ड अर्निंग हुआ, और रिटेन्ड अर्निंग्स की मदद से कंपनी जो है उसको री इन्वेस्ट करेगी, और री इन्वेस्ट करके जो है कंपनी ग्रोथ करेगी, यानी कि सेल्स रेवेन्यू में वृद्धि करेगी, अलग अलग जो है वर्टिकल्स में कंपनी व्यापार करेगी, और वृद्धि करने के साथ साथ क्या होगा? कंपनी की जो अर्निंग्स है दोस्तों वो बढ़ेगी, और जब अर्निंग्स बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी की आरओई जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों जब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की, कंपनी का जो ग्रोथ रेट है, कंपनी किस तरह से तेज गति से विकसित करती है, तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है दोस्तों वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। ठीक है, शुरू में तो कंपनी जो है वो अपने रिसोर्सेज से चल रही है और वो स्टार्ट करती है ग्रोथ रेट के फेज में जाना शुरू करती है, लेकिन जब तेज गति से विकास करना होता है ना, तो सबसे बढ़िया पैसा दोस्तों अपना ही पैसा होता है, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग ही सबसे अच्छा पैसा होता है, जिस पर भी कोई कॉस्ट आपको देना नहीं है। लेकिन अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाते जाएंगे तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कम होती जाएगी, इससे आपका री इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा और इससे आपका ग्रोथ रेट भी प्रभावित हो जाएगा। अब दोस्तों अगर ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन आप करें तो ग्रोथ रेट इनटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर कोई भी डिविडेंड अगर कंपनी नहीं दे रही है तो दोस्तों आप देखिए क्या हो जाएगा? ग्रोथ रेट इज इक्वल टू आरओई ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है तो आप देखिएगा कि ग्रोथ रेट वही होगा जो कंपनी का आरओई होता है, और ऑलमोस्ट वही होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आरओई अगर मान लीजिए किसी कंपनी का 20% है और कंपनी जो है वो 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रही है, तो यानी कि रिटेन्ड अर्निंग कितनी हुई? 60% या 0.6। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए 20 इंटू 0.6, तो यहां पर हो जाएगा ये 12%। ग्रोथ रेट 12% आने की संभावना दोस्तों रहेगी। और अगर इसी को मान लीजिए कि आरओई कंपनी का चल रहा है 20% और कंपनी जो है वो 60% डिविडेंड पे आउट रेशियो की घोषणा करेगी, तो यही ग्रोथ रेट बन जाएगा
उस फॉर्मूला के हिसाब से दोस्तों 8%, और मोर और लेस इसी में आपको कंपनी जो है वो ग्रोथ रेट दिखाते हुए नजर आती भी है। अब दोस्तों अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं कि एफएमसीजी और केमिकल कंपनियों की, अब इनको जो है कम कैपिटल की जरूरत होती है, तो ये जो है हाई रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस की जरूरत है, जैसे कि स्टील हो गया, टेलीकॉम हो गया, इस सब कंपनियों का जो है आप देखेंगे कि लो आरओई होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे हाई लिखा हुआ है, मैंने इसको काट दिया, ये लो आरओई होता है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि आरओई जो है वो किस तरह से डिविडेंड पे आउट जो कंपनी करती है उससे जुड़ा हुआ होता है, और अब डिविडेंड जितना कंपनी देगी और जितना नहीं देगी उसी हिसाब से आपके हाथ में जो पैसा है वो रहेगा, यानी रिटेन्ड अर्निंग आपके हाथ में रहेगी। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद जो है आपकी जो कंपनी है वो पैसा जो है री इन्वेस्ट करेगी, और उसके बाद डिपेंड करेगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल यहां पर देने की कोशिश करूंगा, और आपको इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत खुद एनालिसिस करनी है कि कौन सी कंपनी है। कोई भी कंपनी आप उठाइए, स्क्रीनर वेबसाइट खोलिए और स्क्रीनर में जाइए, आप देखिए कि कंपनी किस तरह से आरओई जनरेट कर रही है, और आरओई के बाद उसको कैलकुलेट आप करिए डिविडेंड पे आउट रेशियो के देखिए उसमें, और डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से आप ग्रोथ रेट निकाल के देखिए कि क्या ग्रोथ रेट वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के वैल्यूएबल इनपुट आपको मिलते रहे। 42 एपिसोड दोस्तों अभी तक मैंने कवर कर लिए हैं, आगे और भी इस तरह के कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।